नमस्कार जी। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक गहलोत जी, विशिष्ट अतिथि राजस्थान के कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर B.R. चौधरी जी, प्रबंध मंडल व विद्या परिषद के सदस्यगण, शिक्षकगण, अधिकारीगण, उपाधि तथा पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकगण और मीडिया के मेरे साथियों, आज के इस दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को आज उपाधियां और स्वर्ण पदक मिले हैं, उन सभी को मैं बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं सदा ही यह बात कहता रहा हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, विद्यार्थियों के जीवन की नई शुरुआत है। यह नई शुरुआत सीखे हुए ज्ञान के उपयोग की है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र के विकास के लिए करें। मैं ये मानता हूं कि ज्ञान समाज में सकारात्मक परिवर्तन का उत्कृष्ट माध्यम है। नवीन ज्ञान के सृजन और प्रयोग से समाज का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। यह सही है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए अनेक स्तरों पर समेकित ढंग से कार्य हो रहा है, परंतु आवश्यकता इस बात की भी है कि कैसे उपलब्ध संसाधनों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन को अंजाम दिया जाए। बीज की उत्तम गुणवत्ता, खेती में वैज्ञानिक तरीकों से उर्वरकों के सही इस्तेमाल, समेकित कीटनाशी प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, जैविक तथा प्राकृतिक खेती पर इस समय सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषि का परिदृश्य हमारे यहां तेजी से बदल रहा है। यह जरूरी है कि इस बदले परिदृश्य में राजस्थान में भी खेती को आधुनिक और किसानों के लिए अधिक कारगर बनाने की दिशा में कृषि शिक्षा के जरिए प्रयत्न हो। भारतीय संस्कृति आरंभ से ही कृषि संस्कृति रही है। लोक जीवन का उल्लास, उमंग और उत्साह कृषि कार्यों में ही निहित रहा है। कृषि से जीवन का पोषण ही नहीं होता, बल्कि यह किसी भी राष्ट्र की संपन्नता और खुशहाली का भी पैमाना है। इसलिए भी यह जरूरी है कि सर्वोच्च प्राथमिकता रखते हुए हम कृषि क्षेत्र के विकास पर सभी स्तरों पर ध्यान दें। हमारे यहां कहा गया है, मनुते इत मनुष्य। इसका अर्थ है जिसमें मनन या स्वयं के चिंतन की शक्ति है, वह मनुष्य है। चिंतन और मनन करने के कारण ही मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जो कुछ चल रहा है उसी में संतुष्ट नहीं होए, बल्कि उसमें बढ़ोतरी करने के लिए निरंतर प्रयास करें। कृषि में दुनिया भर में खेती के विकास से संबंधित जो अनुसंधान और प्रयोग हो रहे हैं, उसका लाभ कैसे राजस्थान के किसानों को भी मिले, इसके लिए आपका कृषि विश्वविद्यालय कार्य करे। दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाते हुए कैसे धान और अन्य फसलों की पैदावार में वृद्धि हो, इसके लिए अधिकाधिक प्रयास होने चाहिए। एक नया विचार कुछ समय पूर्व वर्टिकल खेती का आया था। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, खेती के लिए जमीन कम पड़ती जा रही है। ऐसे में यह जरूरी है कि इस तरह की खेती को बढ़ावा दिया जाए जिसमें कम जमीन के बावजूद
अधिक पैदावार मिल सके, कैसे वर्टिकल खेती हमारे यहाँ व्यवहारिक बने, कैसे इस खेती में पौधे नियंत्रित और नमी भरे माहौल में भी विकसित हो, इस संबंध में कार्य करने की जरूरत है। मैं यह मानता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता का बड़ा पैमाना खेती को आधुनिकता से जोड़ने संबंधित शोध कार्यों से ही है। मैं चाहता हूं आपका विश्वविद्यालय डिजिटल कृषि, कम जल में अधिक पैदावार, पर्यावरण अनुकूल खेती और भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखते हुए अधिक उपज पैदा करने से संबंधित शोध कार्य में अग्रणी बने। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक लेख पढ़ा था, इसमें वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी विधि विकसित करने के बारे में लिखा गया है जिसमें आनुवंशिकी का प्रयोग करते हुए धान की नई पौध तैयार की गई है। मैंने पढ़ा है कि इस तरह के विकसित पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पुरानी पौधों से कहीं अधिक विकसित और सक्षम हुए। 8 देशों की 12 प्रयोगशालाओं में इस तरीके की शोध प्रक्रिया की गई। इस महत्वपूर्ण शोध के परिणाम स्वरूप गेहूं, आलू, टमाटर आदि और अन्य फसलों की पैदावार में अत्यधिक बढ़ोतरी की बात कही गई है। क्यों न इस तरीके के शोध से जुड़े संदर्भों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के हमारे कृषि शिक्षा से जुड़े वैज्ञानिक भी कृषि की आधुनिकी के लिए प्रयास करें। मैं यह मानता हूं कि कृषि शिक्षा की हमारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि कम पानी और कीटनाशकों के कम से कम प्रयोग से खेती अधिक से अधिक विकसित हो। हमारे किसान और अधिक खुशहाल कैसे हो सकते हैं, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर का ध्येय वाक्य कृषि वृत्ति अभिष्ट पूर्णा है। यह गहरा अर्थ लिए कृषि कार्यों से ही जीवन के अभिष्ट की सिद्धि होती है। यह सही है। कृषि केवल जीवन निर्वहन से ही नहीं जुड़ी है, यह हमारी संस्कृति है। इसके समग्र विकास के लिए क्रियाशील होने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे कृषि से संबंधित परंपरागत उपयोगी ज्ञान, नवीन प्रौद्योगिकी को खेतों पर काम करने वाले किसानों तक प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराएं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा मार्च 2024 तक एक्रीडिटेशन प्रत्यायन किए जाने के लिए मेरी बधाई है। यह जानना प्रसन्नतादायक है कि आपके यहाँ नवस्थापित डेयरी प्रौद्योगिकी संकाय तथा कृषि अभियांत्रिकी संकाय को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शोध पत्रों, जर्नल तथा पुस्तकें आदि निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शेरा कंसोर्शियम फॉर ई रिसोर्सेस ने एग्रीकल्चर सेरा की जो सुविधा प्रारंभ की गई है वह महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं इस सुविधा का अधिकाधिक उपयोग विश्वविद्यालय करे। मुझे बताया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ष 2021 की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के 17 विद्यार्थी तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा
में 6 विद्यार्थी चयनित हुए। पूरे प्रदेश में यह संख्या सर्वाधिक है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय को, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की कृषि शिक्षा को सुदृढ़ता दिए जाने हेतु भूमि आवंटन और दूसरे किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। विश्वविद्यालय में कृषि के साथ डेयरी एवं कृषि अभियांत्रिकी संकायों की स्थापना से यह एक बहुत संकाय विश्वविद्यालय के रूप में पहचान बनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र में 20 नवीन कृषि तकनीकों तथा 5 उन्नत किस्मों को विकसित कर पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में सम्मिलित किया गया है। इसी तरह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त प्रयासों से विकसित TJM 108 तथा TJM 267 की नवीन किस्मों को परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा नवीन क्षमतावान फसलों जैसे चिया, क्विनोआ, कैमोमाइल, चिकोरी, ड्रैगन फ्रूट आदि के सर्वोत्तम उपयुक्त जीनोटाइप को इस क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति के अनुसार विकसित करने के शोध कार्यों के साथ ही विश्वविद्यालय की अधीनस्थ इकाइयों द्वारा लगभग 2300 क्विंटल उन्नत बीज उत्पादित कर किसानों को उपलब्ध कराने के आपके प्रयास की मैं सराहना करता हूं। मेरी जानकारी में लाया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा, नई दिल्ली, केंद्रीय मुद्रा लवणता अनुसंधान संस्थान, भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, क्लासिक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद तथा श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वरा सीड्स के साथ नवीन MOU किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कृषि में शोध और अनुसंधान के इन साझा प्रयासों के अच्छे परिणाम भविष्य में मिलेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान के शुष्क क्षेत्र के किसानों की आजीविका को बढ़ाने हेतु केर, मोरिंगा, सहजन, नागौरी, मेथी के कटाई यंत्र, मूल्य संवर्धन, कटाई उपरांत विकास हेतु 2.35 करोड़ रुपए तथा बाजरा, जीरा के उन्नत बीज उत्पादन हेतु 1.07 करोड़ रुपए की परियोजनाएं कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को स्वीकृत हुई है। इसके लिए आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय द्वारा कृषि प्रसार के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख कृषि आवश्यकताओं को चिन्हित कर कृषि विकास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। प्रयास किया जाए कि पश्चिमी राजस्थान में भूमि की उर्वरा शक्ति, उपलब्ध जल संसाधनों और जलवायु के अनुरूप खेती का इस तरह से विकास किया जाए कि स्थानीय किसानों को उत्पादन का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। विश्वविद्यालय द्वारा नवीन गोदित गांव खुडियाला, तहसील बालेसर को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से स्मार्ट गांव के रूप में विकसित करने के अंतर्गत ऑक्सी पार्क निर्माण, मसाला यूनिट की स्थापना, किसानों के खेतों पर बाजरा, अरंडी तथा जीरे की उन्नत किस्मों के फसल प्रदर्शन के साथ ही स्वच्छता अभियान, कोविड जागरूकता के कार्यक्रम अनुकरणीय हैं। दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर
पुनः आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सभी मिलकर राष्ट्र उत्थान एवं किसानों की समृद्धि में भागीदार बने। जय हिंद,